ओ सॉरी सॉरी, माफ कीजिए। सर ये तो आप ही है ना? आप ही ने ये फिल्म बनाई है ना सर? शानदार फिल्म है। विराट सर, महफिल में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रोड्यूसर ने मुझे आपको लेने भेजा है। वो मैं पोस्टर देख रहा था। सर आपको प्रोड्यूसर सर बुला रहे हैं। वहाँ महफिल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो। बात क्या है? लोग इसके लिए तरसते हैं, सालों इंतजार करते हैं, तब जाके उन्हें मौका मिलता है। अब चलो अंदर चलते हैं। नहीं सर, मैं निकलता हूँ। अरे वहाँ सब तुम्हें बुला रहे हैं। वैसे भी तुम लोगों से कम मिलते हो। मीडिया वाले तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। मेरी बात मानो। दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम ए है। चंदू, यहाँ आओ। शुक्रिया। ये रही तुम्हारी पेशगी। मेरी अगली फिल्म तुम ही करोगे। जी सर। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए नजराना है। शुक्रिया। लो, हीरोइन भी आ गई। सॉरी सॉरी सॉरी, लेट हो गई। सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। ओह थैंक यू, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। पर असली हकदार तो ये है वो तो सर। है। चलो अंदर चलते ओके हैं। सर, आती हूँ। सर आप नहीं आ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे जाना है। उसे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए जा रहा है। देख रहा है, डायरेक्टर होके महफिल में नहीं जा रहा है। प्रोड्यूसर खुद बुलाने आया था, फिर भी मना कर दिया। इसका करियर रॉकेट की तरह उड़ रहा है। अरे तो उड़े गए ना, काम अच्छा है इसका। अपनी ये फिल्म भी तो असली हादसे पे बनी है। वो राइटर थी ना जो शहर में हो रहे कत्लों पर कहानी लिखती थी, उसी पे तो बनी है। ओह, आराम से लेट जाओ। ये कौन सी जगह है? और कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट। यहाँ करीब में ही मेरा घर है। ओके। कुछ अपनी तारीफ में बता। मेरी तारीफ में अब मेरे बारे में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। शहर में माँ बाप से दूर अकेली रहती हूँ। वैसे इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, बस जिंदगी का मकसद पूरा करना था तो शहर में आ गई। अब हर एक की जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं। ओह ऐसा क्या? ओह। मुझे अपने माँ बाप से दूर हुए काफी अरसा बीत चुका है। दरअसल उन्हें टैटू पसंद नहीं था तो मैंने घर छोड़ दिया। अच्छा। मेरी एक ही दोस्त थी और वो भी मुझसे जुदा हो गई। वो भी मेरी राइटिंग की ही वजह से। राइटिंग मेरी जिंदगी है। मेरी भी।
एक राइटिंग ही है जिसके जरिए मैं अपनी दिल की सारी बातें लिख सकती हूँ। सच में? मेरे लिए सब कुछ है, पर उसकी वजह से कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक ही तो मेरे जीने का सहारा था ए, और वो भी छीन लिया मुझसे। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सेम पिंच। तुम पर जो बीत रही है उससे मैं भी गुजर रहा हूँ, पर क्या ही कर सकते हैं। सारे गमों को भुला के बस जिए ही जा रहा हूँ। मैंने अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ। पश्चाताप। ऑल द बेस्ट। क्या कर रही हो? विराज, सुनाई दे रहा है? हाँ। क्या हुआ? बोलो ना मोनिका। क्या कर मैंने रही हो? कईयों की कत्ल पर किताब लिखी है, करीब से देखा है उनकी जिंदगी को। अब मैं अपनी इस जिंदगी की कहानी तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। समझ लो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अभी ये सब जरूरी है क्या? मैं तुम्हारी कहानी के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। विराज, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? तुम अपनी फिल्म में, मतलब जब भी तुम फिल्म बनाओगे तो मेरी कहानी पर बनाओगे, मोनिका वर्मा नाम से। ठीक है। प्रॉमिस? नाम डालना है ना? सिर्फ एक फिल्म में नहीं, हर फिल्म में डालूंगा, तुम्हारी कसम। खुश? तुम्हारा नाम क्या था? हाँ, मोनिका वर्मा। तुम मेरी जिंदगी की कहानी सुनोगे जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है। वादा करो तुम इसे दुनिया तक पहुंचाओगे। ये क्या किया तूने? तू तो मर गई लेकिन मैं फंस गया ना। तूने अपनी जान मेरे लिए नहीं दी है, तू अपने खुद के मकसद के लिए मरी है। अरे कौन मानेगा कि ये सब मैंने नहीं किया है? तेरे इंस्पिरेशन की वजह से मैं फंस गया हूं। खुद का नाम अमर करने के चक्कर में मुझे मोहरा बना दिया।
कितनों की मौत के किस्से लिखकर आज खुद एक लाश बनकर पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऑल द बेस्ट। बस वहां जाना, घबराओ मत, हमें कोई नहीं दिखेगा। आओ मेरे साथ। तूने ये सब इसीलिए किया ना था कि मैं महफूज रहूं। तू चाहती थी कि मैं यहां से सही सलामत निकल जाऊं। मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। प्लीज मेरी मदद कर। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। हाँ, मैं अपनी दोस्त के यहाँ आई ठीक है, हूँ। आप तुम थोड़ी जाओ। देर में वापस आ जाऊंगी। 2 घंटे लगेंगे। नहीं, चिंता मत करो। मैडम पवित्रा, हाय मैम। चाबी लाई हो? जी मैम, लाओ। ये लीजिए। लाइट चली गई, अब लिफ्ट से कैसे जाएंगे? उस तरफ से सीढ़ियाँ है ना मैडम। ठीक है।